मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। प्यार के कई पहलू हैं। हर किसी को अपने अपने वाले प्यार पे विश्वास है, तो हम क्यों ना अपने प्यार पे विश्वास करें। प्यार में कुर्बानी देनी ही पड़ती है, पर उसको गंवाने के लिए नहीं, बल्कि उसको पाने के लिए। मुझे तो प्यार पे आज भी पूरा विश्वास है, जैसा कल था। अगर आपको भी है तो आइए साथ में इस कहानी को पूरा करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नरेंद्र और अमित दोनों यमुना में गिर गए थे, जिससे पानी में उनके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। उनके कपड़ों से रिश्ता पानी और उनके वो गीले बाल क्या कमाल लग रहे थे दोनों। नरेंद्र तो बस खुद पे जैसे तैसे काबू कर रहा था, और अमित वो तो एकदम नॉटी मूड में आ चुका था। दोनों नरेंद्र के घर गए, नरेंद्र की बाइक पे बैठ के, और रास्ते में अमित ने नरेंद्र को बाहों में इतना कस के जकड़ा बाइक पे, और फिर उसकी शर्ट में हाथ डालकर उसको गुदगुदी भी की। दोनों ने टॉवल लपेटा हुआ था, क्योंकि नरेंद्र ने उनके गीले कपड़े सूखने वॉशिंग मशीन में जो डाल दिए थे। नरेंद्र हॉल की खिड़की से बाहर झांक रहा था, और चांदनी रात में उसका बदन चांदी की तरह चमक रहा था। अमित बस नरेंद्र को निहार रहा था। वो तो उसे कब का अपना दिल दे बैठा था, और दबे पांव वो आगे बढ़ा, और उसने झटके के साथ नरेंद्र को पीछे से बाहों में भर लिया। नरेंद्र और उसके बीच मस्ती चल रही थी, जिसमें नरेंद्र का टॉवल खोलकर ज़मीन पर गिर गया, और उसने ऐसे ही अमित को अपनी बाहों में उठा लिया। दोनों लड़के एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। नरेंद्र अमित को अपने कमरे में ले गया और उसे आहिस्ता से बेड पर लिटा दिया। अमित नरेंद्र को बस देखे जा रहा था, और नरेंद्र अमित के करीब आया। उसने अमित का सीधा हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी हथेली को प्यार से चूमा। अमित ने आंखें बंद कर ली। उसके पूरे बदन में सिरहन सी दौड़ रही थी, और वो उतावला सा हो रहा था। नरेंद्र ने पूछा, क्या हुआ? क्या कभी इससे पहले किसी के साथ? अमित बोला, कभी नहीं। तुम पहले इंसान हो जो मुझे इस तरह से छू रहे हो। अमित की हथेली को चूमते हुए नरेंद्र कब उसके होठों के पास आ गया, अमित को पता ही ना चला। वो उसे देख रहा था, और उसके होठ उसके होठों से टच हो रहे थे। अमित ने नरेंद्र को कस के अपनी ओर धकेला, उसकी कमर में हाथ डाला, और फिर दोनों एक दूजे को डीपली स्मूच करने लगे। दोनों एक दूजे में पूरी तरह से डूब चुके थे। अमित किसी इमेच्योर की तरह नरेंद्र को चूम रहा था, और नरेंद्र एकदम एक्सपर्ट की तरह। दोनों यूं ही चूमते रहे, और 20 मिनट हवा हो गए। डोरबेल बजी। नरेंद्र उठा। उसने फट से एक लोअर निकाला और पहन लिया। अमित को भी एक लोअर और टी शर्ट दे दी। अमित बोला, कौन हो सकता है? नरेंद्र बोला, देखता हूँ। उसने दरवाज़ा खोला। बाजू वाले मिश्रा जी थे। नरेंद्र से पूछ रहे थे उसके मम्मी पापा कब तक आएंगे। नरेंद्र ने उन्हें बताया कि वो 2 दिन में आ जाएंगे। मिश्रा जी ने एक डब्बा निकाल के नरेंद्र को थमा दिया और बोला, जब आ जाएं तो उन्हें उसके बारे में बता देना। नरेंद्र ने हाँ बोल के दरवाज़ा बंद किया। अमित नरेंद्र के पास आया और बोला, इसमें क्या है? नरेंद्र ने खोल के देखा, उसमें लड्डू थे। अमित ने एक लड्डू अपने होठों में दबाया और नरेंद्र की तरफ आगे हुआ। नरेंद्र भी आगे हुआ। दोनों लड़के एक दूजे के होठों से होठ लगा के लड्डू को खा रहे थे। नरेंद्र डब्बा रखने के लिए जगह ढूंढ रहा था ताकि वो बैलेंस बना सके, पर उसका बैलेंस नहीं बना और वो फिसल के नीचे गिर गया। अमित भी उसके ऊपर ही गिर पड़ा। दोनों लड़के यूं ही एक दूसरे के ऊपर थे, एक दूसरे को चूम रहे थे। फिर नरेंद्र उठा। उसने डब्बा उठाया
और गिरे हुए लड्डुओं को डब्बे में डाला और किचन की ओर जाने लगा। अमित भी पीछे से आ गया और नरेंद्र को दीवार के सहारे लगा दिया, अपनी बाहों के बीच जकड़ लिया और बोला, 2 दिन तो है ना हमारे पास। नरेंद्र हंस पड़ा और बोला, है तो, पर तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अब घर जाना होगा? इस सब में अमित ये बात तो भूल ही गया था कि आज उसका बर्थडे है और वो चलती हुई पार्टी में नौटंकी करके चुपके से घर से भाग कर आया, वो भी नरेंद्र से मिलने। अभी वो बात कर ही रहे थे कि अमित के पापा का फ़ोन आ गया। वो बेहद नाराज़ हो रहे थे क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ने अमित की चुगली कर दी थी। अमित को तुरंत घर वापस आने का आदेश मिला था। अमित का उदास चेहरा देख नरेंद्र ने पूछा, क्या हुआ? तो अमित ने पूरी बात बताई। नरेंद्र बोला, अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हें जाना तो होगा ही। काश तुम रुक पाते तो मुझे बेहद खुशी होती। अमित नरेंद्र की छाती से चिपट गया और उसको इतनी कसकर अपनी बाहों में भर लिया कि दोनों एक दूसरे की धड़कनों को सुन पा रहे थे। अमित बोला, मैं जाना तो नहीं चाहता, पर क्या करूं, जाना ही होगा। पापा के स्टेटस का सवाल है, लोग आए हैं, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। नरेंद्र ने कहा, ठीक है तुम जाओ। अमित ने अपने कपड़े मांगे तो नरेंद्र बोला, अभी अभी तो सुखाए हैं यार, गीले हैं, वो ना पहनो, तुम्हें खुजली हो जाएगी। तुम एक काम करो, ये जो तुमने कपड़े पहने हैं यही पहन जाओ, घर पर जाके बदल लेना। अमित बाय बोलकर घर के बाहर निकलने लगा। नरेंद्र ने अमित का हाथ पकड़ा और बोला, अरे इतनी जल्दी क्या है, तुम्हें अकेले जाने को किसने बोला? मैं आ रहा हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़ने। अमित मना कर रहा था। वो बार बार नरेंद्र को समझा रहा था कि तुम वैसे भी पूरा दिन ऑफिस में बिजी थे और अब ऐसे मत करो, तुम थक जाओगे। नरेंद्र बोला, वो सब तो ठीक है, पर यह बात तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के भी कह सकते हो। तुम्हें मेरी चेस्ट को इतने घूट के क्या ही मज़ा आ रहा है। अमित शर्मा गया। नरेंद्र ने जल्दी से शर्ट पहनी और उसने ताला लगाकर बाइक निकाली। बाइक को अच्छे से पोंछा क्योंकि वो अभी तक गीली थी। नरेंद्र बाइक पे बैठ ही रहा था कि अमित बोला, मैं चलाऊं? नरेंद्र बोला, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस तो बना नहीं है यार, तुम अभी से मत चलाओ। अमित जिद करने लगा और फिर नरेंद्र ने उसको बाइक थमा दी। नरेंद्र अमित के पीछे बैठ गया। अमित ने बाइक स्टार्ट की और निकल पड़े दोनों। रात का वक्त था, रोड पे ट्रैफिक तो था नहीं और नरेंद्र अमित की तरह बैठ गया। उसने भी अमित को हक कर लिया था और उसकी शर्ट में हाथ डालकर हल्के हल्के गुदगुदा रहा था। अमित इतनी स्पीड में चला रहा था कि नरेंद्र का आंखें खोल पाना भी मुश्किल हो रहा था। उसने अमित को बार बार टोका और फिर डांट दिया कस के। अमित ने बाइक साइड में लगा दी और उतर के रूट के खड़ा हो गया। नरेंद्र उसे बार बार समझा रहा था, प्यार से मना रहा था, पर अमित था कि सुनना ही नहीं चाह रहा था। वो तो एकदम छोटे बच्चे जैसा बिहेव कर रहा था। नरेंद्र ने कहा, अब तुम चुप करके मेरे पीछे बैठ जाओ। अमित भी गुस्से में नरेंद्र के पीछे बैठ गया। वो मुंह फुलाए हुए था। नरेंद्र ने अमित का एक हाथ अपने सीने से लगा दिया और बोला, महसूस करो क्या कह रही है मेरी धड़कन। अमित गुस्से में बोला, मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या जो तुम्हारी हार्ट रेट समझ के बताऊँ? ओहो यार, छोड़ो भी ना ये नाराज़गी, बहुत प्यार से नरेंद्र ने कहा और अमित का गुस्सा एकदम पिघल गया। वो चिपक गया किसी बंदर की तरह नरेंद्र से और बोला, मैं बताऊं क्या कह रही है तुम्हारी धड़कन? ये कह रही है कि तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है। बोलो, सही पकड़ा ना? नरेंद्र हंसते हुए बोला, अभी देखा ही कहाँ है तुमने जो तुम पकड़ सको। छी गंदे, अमित बोला और दोनों हंसने लगे। अमित बोला, बोलो ना, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? वो बड़ी उम्मीद से इंतज़ार कर रहा था कि नरेंद्र जवाब देगा। नरेंद्र नरेंद्र बोलो ना, प्लीज़ बोलो ना। अमित बार बार उससे एक ही सवाल किए जा रहा था। अमित बड़ी उम्मीद से इंतज़ार कर रहा था कि नरेंद्र
जवाब देगा। नरेंद्र बोला, लो आ गए तुम्हारे घर। अमित गुस्से में बाइक से उतरा और नरेंद्र से बोला, बोलो ना यार, प्लीज़ बोलो ना यार, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। नरेंद्र ने कहा, कल मिलते हैं, और वो जाने लगा। अमित उदास मन से घर के अंदर जाने ही वाला था कि नरेंद्र जोर से चिल्लाया, आई लव यू यार, और बाइक स्पीड में करके भाग गया। अमित की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। वो जैसे बादलों पे उड़ रहा था। वो जोर से उछला और फिर अंदर गया। अपने कमरे से तो वो अब जा नहीं सकता था, क्योंकि सबको पता था कि उसने आज नौटंकी की है। वैसे भी उसका कमरा ग्राउंड फ्लोर पे था, तो वो सीधे मेन गेट से होता हुआ घर के अंदर गया। अमित अब गर्मजोशी के साथ लोगों से मिल रहा था। उसके पापा भी, जो उसे डांटने वाले थे, आश्चर्यचकित थे उसके इस बिहेवियर से। साथ ही वो खुश भी थे कि चलो देर से ही सही, अमित को अकल तो आई। सभी लोगों ने अमित के लिए टोस्ट किया, मतलब वाइन का ग्लास हाथ में लेके सभी ने उसे एक साथ हैप्पी बर्थडे बोला। अमित के चेहरे पे उस वक्त जो चमक थी, वो शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल है। वो पहले प्यार की खुशी। वो बहुत उत्साहित था और अगले 2 घंटों तक वो सभी के साथ अच्छे से मिला, और जब तक पार्टी खत्म नहीं हो गई वो वापस अपने कमरे में नहीं गया। थक के जब वो अपने कमरे में गया, अपना फ़ोन निकाला और नरेंद्र को मैसेज किया, आई लव यू टू। वाह, क्या खुशी के पल थे वो। फ़ोन की घंटी बजने लगी। अमित ने वीडियो कॉल रिसीव किया। नरेंद्र था कॉल पे। बोला, अब बोलो। अमित बोला, क्या बोलूं? नरेंद्र बोला, वही जो मैसेज में कह रहे थे। अमित बोला, बस इतनी सी बात, आई लव यू यार। नरेंद्र भी बोला, आई लव यू टू। सुबह तुम्हें सबसे पहले विश नहीं कर पाया, पर सोचा क्यों ना रात में लास्ट विश तो कर ही सकता हूँ ना तुम्हें। अमित बोला, हाँ क्यों नहीं यार, बट एक बात बताओ, तुम प्रपोज करके भाग क्यों गए? डर गए क्या मेरे बाप से? नरेंद्र बोला, डरता तो मैं अपने बाप से नहीं, तो तुम्हारे बाप से क्या डरूंगा? अमित बोला, अच्छा, और उसने फ़ोन को एक टेबल पर रख दिया। अमित उठ खड़ा हुआ। नरेंद्र ध्यान से देख रहा था। अमित धीरे धीरे कर अपनी बॉडी को लहरा रहा था और नाचते हुए कैमरे के करीब आ रहा था। वो अपनी शर्ट के बटन्स को एक एक करके खोल रहा था। उसने अपनी शर्ट निकाल दी, उसको हाथ में लेके गोल गोल घुमाया और फेंक दिया। फिर वो कैमरे के इतने करीब आया मानो उसके होंठ उसके कैमरे से निकलकर नरेंद्र के पास पहुंच जाएंगे और वहीं से वो स्मूच कर लेगा। नरेंद्र बस उसे देख रहा था तो अमित बोला, कुछ तुम भी करो ना यार। नरेंद्र भी खड़ा हुआ और अमित की तरह लहराते हुए उसने अपनी टी शर्ट निकाल दी। नाचते हुए दोनों अपने आप को ऐसे छू रहे थे जैसे वो एक दूसरे को छू रहे हों। आंखों में आंखें डालकर वो वीडियो कॉल पर जो उनका इश्क चल रहा था वो तो काबिले तारीफ था। अमित फ़ोन को लेकर एक हाथ में अपने बेड पर लेट गया। नरेंद्र भी अपने बेड पर लेट गया। अमित बोला, और आगे क्या? नरेंद्र बोला, जो तुम कहो बेबी, आज वही कर देते हैं।